जय हिंद मित्रों। राज तिलक आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्तनी यानी शब्द शुद्धि। इसे शब्द शोधन भी कहते हैं ना। अपने एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें शब्द शोधन के नाम से ही दिया है। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि कोई भी शब्द शुद्ध है या अशुद्ध, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि बचपन से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम गलत पढ़ते आए हैं, गलत सुनते आए हैं, गलत लिखते आए हैं और हमने उन्हें सही मान लिया है। क्या मान लिया है? सही मान लिया है। जैसे मान लो हमने बचपन से सुना था कि सूर्य भगवान है ना, रथ पर सवार हैं, उनके रथ में 7 घोड़े हैं, है ना, और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही सुना था ना। जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम बचपन से गलत पढ़ते आए, है ना। तो एक तरफ तुम्हें लिखना है अशुद्ध शब्द और दूसरी तरफ लिखना है शुद्ध शब्द। क्या लिखना है? हाँ। तो देखो, एक तरफ क्या लिखोगे? अशुद्ध, है ना, और दूसरी तरफ लिखना है शुद्ध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने एक अलंकार पढ़ा है, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा है ना सबने। तो बचपन में हमने पढ़ा है क्या? इसको इसी तरीके से पढ़ा है, अतिशयोक्ति पढ़ा कि नहीं बोलो। लेकिन ये गलत है। सही क्या है? सही है, इसको समझो, अतिशय प्लस उक्ति। तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तो क्या होगा? अतिशयोक्ति। ये सही है। समझ में आया? बचपन से हमने क्या पढ़ा था? अतिशयोक्ति, जो गलत है। सही क्या है? अतिशयोक्ति। समझ में आया? अच्छा, अब ऐसे ही हम श्रृंगार इस तरीके से पढ़ते आए हैं, है ना। जगह जगह हमने लिखा भी ऐसा देखा है। लेकिन ये श्रृंगार क्या है? गलत है। सही क्या है? सही है श्रृंगार। सही क्या है? श्रृंगार। इसी तरीके से जैसे मान लो हमने यहां लिखा मंत्रिमंडल। क्या लिखा? मंत्रिमंडल। तो ये भी गलत है। हाँ, सही क्या होगा? सही होगा इस तरीके से, मंत्रिमंडल। यानी जब मंडल शब्द लग जाएगा तो फिर मात्रा छोटी ही की हो जाएगी, है ना। जैसे हम तुम्हें एक उदाहरण से बताते हैं। मान लो यहां लिखा है नदी। क्या लगा लिखा है? तो ई पर बड़ी ई की मात्रा है। क्यों है? क्योंकि हम जब बोलते हैं ना नदी, तो दीर्घ स्वर है। बोलो। अब हमने इसमें या प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? या प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा नदियां। हाँ, अब क्या है? स्वर ह्रस्व हो गया। हो गया ना। ऐसे ही मंत्री अगर लिखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा आएगी। और जब मंडल अगर इसमें प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मंत्री मंडल। तो छोटी की मात्रा होगी। समझ में आया? अच्छा, और देखो, ये लिख लिया ना। अब अगला शब्द है ज्योत्सना। ये पढ़ा होगा तुमने। ये गलत है। सही क्या होगा? सही होगा ज्योत्सना। इसमें ता आधा है और सा भी आधा है ना। लिखो। अगला शब्द है, जैसे मान लो हमने लिखा उज्ज्वल। ये भी पढ़ा होगा, है ना। ये गलत। सही क्या है? इसमें दोनों जा आधे होते हैं ना। ठीक है। अगला देखो, जैसे हमने यहां लिखा कवित्री। क्या लिखा?
ये गलत है। सही क्या होता है? इत्री। है? शुद्ध शब्द क्या होगा? कब इत्री। लिख लिया? नोट कर लिया? अब देखो, तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें इस तरीके से लिखा मिलेगा, मिष्ठान। लिखा मिलेगा ना, मिष्ठान भंडार लिखा रहता है। ये शब्द गलत है। सही शब्द क्या है? सही शब्द है मिष्टान। मिष्ट प्लस अन्न। ये तुम्हें कहीं लिखा नहीं मिलेगा। हाँ, सही शब्द क्या है? मिष्ट प्लस अन्न, यानी मीठा अन्न। ठीक है, ये चीज ऐसे ही कहीं भी तुम जाओगे, तुम्हें हर जगह इसी तरीके से मेडिकल स्टोर पे जाना, दवाइयां लिखा होगा, इस तरीके से लिखा रहता है। ये गलत। सही शब्द क्या है? सही शब्द है, छोटी की मात्रा आती है हर जगह, तुम्हें बड़ी की मात्रा मिलेगी, देखिए। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से तुम देखो, कई जगह तुम्हें लिखा मिल जाएगा उपरोक्त। ये शब्द गलत है। सही शब्द क्या होता है? उपर्युक्त होता है। सही शब्द क्या होता है? उपर्युक्त। ठीक है। तो ये शब्द शुद्धि बहुत जरूरी है, शुद्ध लिखना सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा, इसी तरह देखो आगे, तुम्हें कहीं भी देखो, तुम्हें लिखा मिलेगा चिन्ह, चुनाव चिन्ह लिखा रहता है इस तरीके से। ये भी गलत है। सही शब्द होता है ये, हा आधा है इसमें, ना पूरा है ना। चिन्ह होता है, क्या होता है? चिन्ह। इसको चाहो तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो हमने यहां लिखा त्योहार, तुम देखना ज्यादातर लोग त्योहार से लिखेंगे। ये गलत होता है। त्योहार में दो मात्रा नहीं आती, एक मात्रा आती है ना? सही क्या होगा? त्योहार। ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो लिखा है लोहार, तो तुम देखना इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है सही क्या होता है? लोहार। लोहा में आर प्रत्यय लगा। ठीक है ना? ये लिख लिया? तो पता चला ना, बहुत सारे शब्द जो है ना, हम बचपन से ही गलत लिखते आए हैं। अच्छा, अब हम कुछ शब्द बोल रहे हैं, उन्हें अशुद्ध शब्द में लिखना, लेकिन तुम लिखना शुद्ध। क्या करना? शुद्ध लिखना। अच्छा, शुद्ध तुम लिखोगी, लेकिन लिखोगी किसमें? अशुद्ध शब्द में। शुद्ध में क्यों लिखोगी? क्योंकि मान लो तुमने अशुद्ध लिख दिया, और हमने कहा कि तुम शुद्ध में लिखो, और शुद्ध में तुमने अशुद्ध लिख दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगर अशुद्ध में शुद्ध लिखो तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना? तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना सही लिखते हो, कितना गलत। ठीक है। हाँ, शुद्ध में लिखना है, लेकिन तुम अपने हिसाब से शुद्ध लिखना। ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, चार दीवारी, चार दीवारी। अच्छा, हम आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे, जैसे बोला जाता है, तुम्हें सही लिखना है। हाँ, नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो अशुद्ध में लिखना है तुम्हें, लेकिन तुम अपने हिसाब से शुद्ध लिखना। समझ रहे हैं ना? अपने हिसाब से क्या लिखोगी? शुद्ध। ठीक है ना? तो लिखो चार दीवारी। हाँ, चार दीवारी। फिर देखो सहस्त्र।
सहस्त्र, लिखो कोसी। हाँ, क्या लिखना है? कोसी। लिख लिया? अब देखो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितना सही लिखा है। जो चार दीवारी है वो वास्तव में होता है चार दीवारी। क्या होता है? अब तुमने क्या यही लिखा? नहीं लिखा ना? हुआ गलत? बोलो। हाँ। अब हम तुमसे कह देते तुम शुद्ध में लिखो तो क्या होता? समझ में आया? अच्छा, अगला क्या बोला था? हाँ, इसको देखो जरा। इसको देखो, ये हम बचपन से ही गलत लिखते आए। सही होता है सहस्त्र। देखो क्या है, हम बचपन से इसको लिखते कैसे आए हैं? ऐसे लिखते आए कि नहीं? बोलो। सहस्त्र। ये गलत है। अब ये क्या है? सहस्त्र है, समझो। क्या है? सहस्त्र। सा में रा है, और ये रा पूरा है, सा आधा है। सही शब्द क्या है? सहस्त्र। अच्छा, अगला शब्द क्या बोला था? हाँ, तो कोसी। सही शब्द क्या होगा? कोसी। कोसी में ये वाला सा आएगा। ठीक है, अब समझ में आया? अच्छा, अब हम और भी कुछ शब्द बोल रहे हैं, लिखो। हाँ, लिखना किस में है? अशुद्ध में है ना, और तुम अपने हिसाब से शुद्ध लिखना, ठीक है? लिखो। दंपत्ति। दंपत्ति। लिख लिया? अब लिखो अनुग्रहित। अनुग्रहित। हाँ, लिखो नुपुर। हाँ, नुपुर। नुपुर 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 शर्मा सुना? हाँ, लिख लिया? अच्छा, अगला लिखो शुश्रूषा। शुश्रूषा। लिखो चलो। क्या लिखना है? शुश्रूषा, है ना? लिख लिया? अब बताओ पहला शब्द क्या था? हाँ, ये देखो, तुम्हें अब पता चल जाएगा कि तुम कितना सही लिखते हो। जो होता है दंपति। ठीक है, अगला क्या है? अनुग्रहित। हाँ, अनुग्रहित। इसमें री की मात्रा आती है। ध्यान क्या देना है, दो चीजें हम तुम्हें बता रहा है। जैसे मान लो ये लिखा है संग्रह। क्या लिखा है? जब हम संग्रह लिखते हैं तो ये रा आता है, और ये रा पूरा है, गा आधा है, ये तो पता है। ठीक है, लेकिन अगर हम तुमसे बोल रहे संग्रहित, तो री की मात्रा, ये रा नहीं है, ये री की मात्रा है ना? री स्वर है ना? तो संग्रहित ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से अनुग्रह, तो अनुग्रह हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना? और अनुग्रहित, हाँ, इस तरीके से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला। हाँ, तो ये होता है नूपुर। क्या होता है? हाँ, नूपुर। ना पे बड़ा ऊ की मात्रा, पा पे छोटा ऊ की मात्रा, है ना? नूपुर। अगला शुश्रूषा। ये होता है ना सेवा शुश्रूषा, पढ़ा होगा। इस तरीके से लिखते हैं शुश्रूषा, है ना? छोटा ऊ की मात्रा फिर बड़ा ऊ। ठीक है, समझ में आया? अब पता चला कितना सही लिखते हो, है ना? अच्छा, अगला देखो। अब लिखो अंजलि। अंजलि। लिखो। लिखो मनोकामना।
लिखो उच्छ्वास। लिख लिया। अब लिखो स्वयं भूदय। स्वयं भूदय। ठीक है। हाँ, अब देख लो इसमें कितने सही है। पहला क्या था? अंजलि, है ना? तो अंजलि में ला पर छोटी की मात्रा आती है ना? अगला मनोकामना शब्द गलत है, सही शब्द क्या है? मनहा कामना, हमने तुम्हें बताया था संधि में। अब पता चला बचपन से ही हम गलत पढ़ते आए ना, समस्या ये है। अगला उच्छ्वास। उच्छ्वास में छा के नीचे अलंत आएगा। क्या आएगा? हाँ, जो जरूरी है लगाना। अगला स्वयं भूदाय। स्वयं भूदाय में तुमने बिंदी किसके ऊपर रखी? फिर सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, वा के ऊपर रख देते हैं बिंदी, तो गलत हो जाता। ठीक है। चलो अब लिखो आशीर्वाद। आशीर्वाद। लिखो। लिख लिया। फिर लिखो बर्तन। कैलाश। शमशान। ठीक है। अब ये देख लो, पहला क्या बोला था? आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद में जो रा है वो उआ के ऊपर आता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद लिख देते हैं ना, वो गलत होता है। सही क्या है? आशीर्वाद। अगला बर्तन। हाँ, ये देखो बर्तन। ज्यादातर लोग बर्तन ऐसे ही लिखते हैं, हम भी बचपन से ऐसे ही लिखते आए हैं। ये गलत है। सही क्या है? सही है ये। अगला कैलाश। ये वाला सा आएगा, है ना? और सीटी वाला सा आता है संस्कृत में, हिंदी में ये वाला सा आता है। ये अंतर है दोनों। हाँ। अगला शमशान। शमशान। ठीक है। अब लिखो कुछ शब्द और लिखो। लिखो दुख। दुख। गजल। अंतर ध्यान। हम आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है ना? ये नहीं कहना कि आपने ऐसा बोला था, तुम्हें शुद्ध लिखना है। हम तो वो बोल रहे हैं जो आम बोलचाल में बोला जाता है, लेकिन तुम्हें शुद्ध लिखना है ना। लिख लिया ना अंतर ध्यान। अच्छा। अब लिखो किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है ना? देखो सड्रिपु। सड्रिपु। निरोग। निरोग। संश्लिष्ट। ठीक है। अब देखो पहला क्या है?
बोलो। हम्म। दुख। हाँ ये देखो, दुख में विसर्ग होता है, पता है? ये। अगला। हम्म। हाँ गजल। गजल में आता है नुक्ता चिन्ह, जा के नीचे। किसके नीचे? ठीक है, अगला। ये अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान। अगला। किम कर्तव्य विमूढ़, है ना? किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, किम कर्तव्य विमूढ़। सड्रिपु। चलो देखो। अगला। हाँ, नीरोग होता है ना? क्या होता है? हाँ, अगला। संश्लिष्ट है। संश्लिष्ट। ठीक है, अब समझ में आया? हम्म, ठीक है, अब लिखो। बारात। बारात। लिख लिया? अच्छा, इसके बाद लिखो नवाब। नवाब। फिर लिखो बीबी। हाँ बीबी। हाँ बीबी लिख लिया। अब लिखो बल्ब। फिर लिखो बहुव्रीहि। द्वंद्व। लिखो वैश्य। हाँ वैश्य। वैश्या। ठीक है, अब ये देखो। पहला क्या था? हम्म। बरात। वास्तव में सही शब्द तो होता है बर यात्रा। सही शब्द क्या होता है? हाँ, यानी क्या होता है? बर की यात्रा है। बारात या बारात शब्द सही नहीं है, है ना? और इस बर यात्रा का तद्भव है बारात। क्या है? हाँ, ठीक है, बारात तो गलत है। अगला क्या है? नवाब। नवाब में देखो क्या होता है? पहला होता है हुआ, दूसरा होता है बा। ठीक है, नवाब। अगला। पहला हुआ दूसरा बा, है ना? हाँ बीवी में देखो, पहला बा है, दूसरा हुआ है। ठीक है, अगला। बल्ब। बल्ब में दोनों बा हैं। ठीक है, अगला। बहुव्रीहि। अच्छा ये इधर देख लो। बहुव्रीहि में पहला बा है, दूसरा हुआ है, और हा पर छोटी की मात्रा है। बहुव्रीहि। दूसरा हुआ है। दूसरा क्या है? दूसरा हुआ है, इस तरीके से ना, बहुब्रीहि। अगला। हाँ, द्वंद देखो। द्वंद में दोनों दा आधे हैं और दोनों वा पूरे हैं।
दोनों में वो आए, ठीक है ना। अगला। हम्म। हाँ, वैश्य। वैश्य तो सही लिखा होगा, है ना। ऐसे ही लिखा ना। लेकिन वैश्या गलत लिखा। वैश्या में एक मात्रा आती है, ध्यान रखना। वैश्य में दो आती हैं और वैश्या में एक। यहाँ गड़बड़ होती है। ठीक। अब लिखो दोना। हाँ, दोना पत्तल वाला दोना है ना। लिख लिया। अच्छा। अब लिखो हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। लिखो हिरण। अब लिखो आकांक्षा। आकांक्षा। ठीक है। लिख लिया। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर। लिख लिया। देखो अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित। अच्छा, अब ये देख लो। ये ऐसे शब्द हैं जो बचपन से ही लोग गलत लिखते आए। पहला क्या है? हाँ, तो ये सिंपल होता है, दो ना। ठीक है ना। अगला। हिरण्यकश्यप। ये होता है हिरण्यकश्यप, ऐसा ही लिखा है। संस्कृत में हिरण्यकश्यपु होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला। आकांक्षा। ऐसे ही लिखा आकांक्षा। अगला। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। हाँ। ठीक है। अगला। वास्तव में ये होता है अन्न प्लस आश्रित, तो ये होता है अन्यान्य आश्रित, लेकिन लिखा तुम्हें अन्योन्य आश्रित रहता है ना। सही शब्द क्या है? अन्यान्य आश्रित। अगला। तो समझ में आया कि हम कितना सही लिखते हैं और कितना गलत लिखते हैं। ठीक है। आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।